श्रेयस अय्यर को अगर आप देखते हैं तो आखिरी टी20 उन्होंने 2023 में खेला था। 2023 के बाद अब 2025 चल रहा है, यानी कि 2 साल का वक्त गुजर चुका है और 2 साल से इंटरनेशनल टी20 जो है वो श्रेयस अय्यर ने नहीं खेला। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन देखते हैं तो वो काबिले तारीफ रहा है। श्रेयस अय्यर ने ओडीआई की बात करें, ओडीआई वर्ल्ड कप की 2023 में, तो वहां पर 600 से ज्यादा रन वहां पर उन्होंने बनाए थे। इसके अलावा अगर आप देखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी जो इसी साल खेली गई थी, यहां पर भी भारत की तरफ से सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी वो थे। इसके अलावा 2024 में आप आईपीएल देखते हैं, केकेआर को जो है वो चैंपियन श्रेयस अय्यर ने ही बनाया था। इसके अलावा श्रेयस अय्यर की बात करें, चैंपियंस ट्रॉफी की मैंने बात की, इस साल की आईपीएल में देखते हैं तो सबसे अच्छा बेहतर प्रदर्शन उनका अपने करियर का रहा। 600 से ज्यादा रन बनाए, सुमन गिल से बेहतर स्ट्राइक रेट से रन बनाए। श्रेयस अय्यर की खासियत यह है कि भाई साहब स्लो पिच है तो स्पिनर्स को उनसे ज्यादा अच्छा तो कोई नहीं तोड़ सकता, मुझे ये लगता है। श्रेयस अय्यर की बात करें तो किसी भी दबाव में, यानी कि किसी भी परिस्थिति में वो आराम से भी खेल सकते हैं और हिट मारकर भी उनको खेलने की काबिलियत श्रेयस अय्यर के अंदर है। उनको मैं एक अच्छा फिनिशर भी मानता हूं। हालांकि चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि दूसरे और तीसरे नंबर पर श्रेयस अय्यर अच्छा खेलते हैं, तो भाई भारतीय टीम में इस पोजीशन पर तो जगह नहीं बन सकती है। तो श्रेयस अय्यर का सिलेक्ट नहीं होना कहीं ना कहीं वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि श्रेयस अय्यर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब लोग चर्चा क्या कर रहे हैं कि गौतम गंभीर जो है वो श्रेयस अय्यर को पसंद नहीं करते हैं। उसकी कई सारी वजह है। जब केकेआर को चैंपियन जो है श्रेयस अय्यर ने बनाया, उस समय पे मेंटोर के तौर पर गौतम गंभीर टीम में जुड़े हुए थे, यानी कि केकेआर में जुड़े हुए थे। 2024 की बात है, 2024 में केकेआर जीती, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में जीती। गौतम गंभीर उस समय मेंटोर के तौर पर टीम के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन सारा क्रेडिट गौतम गंभीर को मिला। इस बीच चर्चाओं का बाजार यह चला कि गौतम गंभीर से बेहतर तो श्रेयस अय्यर है, क्योंकि कप्तानी श्रेयस अय्यर ने की, ग्राउंड पे बल्लेबाजी श्रेयस अय्यर ने अच्छी की और टीम मैनेजमेंट श्रेयस अय्यर ने किया, लेकिन जो है क्रेडिट वो सीधे तौर पर गौतम गंभीर खा गया। कहीं ना कहीं जो चिड़न की बात है वो वहीं से शुरू हुई और ये कहा जाता है कि गौतम गंभीर श्रेयस अय्यर को पसंद नहीं करते। यही वजह है कि श्रेयस अय्यर का सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि श्रेयस अय्यर लगातार अच्छी फॉर्म में, जिस तरीके से मैंने आपको चर्चाएं की श्रेयस अय्यर की फॉर्म की, मैंने आपको बताया कि चाहे आप 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप देख लीजिए, चाहे आप चैंपियंस ट्रॉफी देख लीजिए, 2 आईपीएल का रिकॉर्ड मैंने आपको बताया। कि जब जब मौका मिला है, जो उनकी एक परेशानी थी शॉर्ट बॉल पे आउट होने की, अब तो उसमें भी उन्होंने सुधार कर लिया। हमने आईपीएल में देखा किस तरीके से बुमराह, रबाडा जैसे गेंदबाजों को उन्होंने अच्छी खासी जो है धुलाई यहां पर करते हुए श्रेयस अय्यर नजर आए थे। अब बात करते हैं तो उनकी जगह बन क्यों नहीं पाई। जगह नहीं बनने के भी कई सारे कारण हैं। अब आपको याद होगा 2023 में श्रेयस अय्यर ने आखिरी टी20 इंटरनेशनल टी20 मैच खेला था, जहां पर वो फॉर्म में नहीं थे, यानी कि ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। उनको ड्रॉप किया गया, उनकी जगह पे तिलक वर्मा को लाया गया, जिनका टीम में अभी सिलेक्शन हुआ है। तिलक वर्मा को आप बाहर कर नहीं सकते, क्योंकि भाई दुनिया में नंबर 2 पे रैंकिंग में, टी20 रैंकिंग में नंबर 2 पे तिलक वर्मा है। आप सोचिए, दुनिया के इतने सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में नंबर 2 पर तिलक वर्मा काबिज है, तो आप उनकी श्रेष्ठता इस लिहाज से समझ सकते हैं कि टॉप 2 में तिलक वर्मा है। तिलक वर्मा को लाया गया, बैक टू बैक 2 शतक भी लगाए, उसके बाद अच्छी फॉर्म में भी रहे। हालांकि इस आईपीएल ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आईपीएल का आकलन नहीं किया जा सकता टी20 से, इंटरनेशनल से आईपीएल का आकलन आप नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं तिलक वर्मा की जगह वहां पर मजबूत बनती थी। और आप ये भी सोचिए कि अगर श्रेयस अय्यर खेलते तो नंबर 3 या 4 पर वो खेलते, नंबर 3 या 4 पर खेलते तो भाई यहां पर एक कप्तान है और एक नंबर 2 पोजीशन का इंटरनेशनल दुनिया में नंबर 2 स्थान पर जो है टी20 में तिलक वर्मा वो है। अब इन दोनों को आप बाहर कर नहीं सकते, तो सीधे तौर पर इन दोनों को जब आप बाहर कर नहीं सकते तो श्रेयस अय्यर की जगह बन नहीं पाएगी।